ओके तो गाइस आज आज अपन देखेंगे डबल। तो कल अपन ने देख लिया था, आज अपन देखेंगे लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ये तीन ही डेटा टाइप बचे थे अपने पास। तीन ही डेटा टाइप बचे थे। यस सर। आपने स्ट्रिंग तो देख लिया, डबल यस देख सर। लिया। अब अपन को देखना है लिस्ट क्या होती है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करना चाहता हूँ सर पहले। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, आपके देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देखो ये लो है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस सर। आज और कल वाले तो मिल गई क्या रिकॉर्डिंग? सर वो मिल गई। चलो ठीक है। तो कल की क्लास में डबल देखा था, तो आज की क्लास में अपन देखेंगे लिस्ट। तो एक चीज बताना, जब आप कभी अपना राशन का जो सामान होता है तो जब आप लेने जाते हो तो पहले क्या बनाते हो आप? राशन कार्ड। अरे राशन का सामान जैसे अपन लेके जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, किराना की दुकान से अपन सामान लेने जाते हो तो पहले क्या बनाते हो आप? लिस्ट लिस्ट। लिस्ट। लिस्ट लिस्ट। सेम अपन वैसे के वैसे ही यहाँ एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो नॉर्मली वो देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको आपको बेसिक कमांड पता है? नो सर। सर ने बेसिक कमांड नहीं बताया आप? सर वो वर्जन वाला जिसमें चेक करते हैं पाइथन है कि नहीं। कि हाँ हाँ वो भी, और बाकी की जैसे कुछ चीजें। नहीं सर, इस पे अभी वर्क नहीं किया ये कमांड प्रॉम्प्ट। सीएमडी के बारे में जानते हो? सीएमडी क्या होती है? ये नो सर, उसमें वर्क करना मतलब ओपन कैसे करते हैं, फोल्डर बना के फिर राइट क्लिक करके, बस उतना बताया। अच्छा इतना ही पता है। यस सर। देखो जो आपका सीएमडी होता है एक सीएलआई बेस इंटरफेस होता है। इसके अंदर क्या आता है, आपको ग्राफिक्स का एक भी डेटा दिखाई नहीं देगा। ग्राफिक्स का मतलब आपको कुछ फोटोज वगैरह कुछ इमेजेस वगैरह आपको नहीं दिखेगी। अभी जो आप देख रहे हो, जो मैंने सीएमडी को ओपन कैसे करते हैं, नॉर्मल अपन विंडो बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सीएमडी। एक वे तो अपना ये होता है। और दूसरा होता है जब अपन प्रेस करते हैं विंडो प्लस आर और यहाँ पे प्रेस करते हैं सी एम डी। यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी अपनी सी एम डी ओपन हो जाती है। ओके। यस सर। तो मैं एक बार एक सी एम डी को लेता हूँ और सी एम डी की फुल फॉर्म होती है, सी एम डी की फुल फॉर्म क्या होती है बता कमांड सकता है कोई? प्रॉम्प्ट। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हो आप उसको। तो यस सर। नॉर्मली क्या करता हूँ, ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है यानी कि पहले तो मेरे सी विंडो में जा रहा है, फिर सी के अंदर यूजर में जा रहा है, देन एक्टर उमावत में जा रहा है। तो ये आपको एक बार मैं जीयूआई के थ्रू दिखाता हूँ मैं ये कहाँ पे बैठा हूँ। तो नॉर्मली मैं अपने फाइल के अंदर जाता हूँ, इस पीसी के अंदर गया, ये मेरा सी ड्राइव है। यस सर। तो इस सी ड्राइव के अंदर, फिर सी ड्राइव के अंदर मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो एक एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अपनी जीयूआई काम करती है वैसे ही अपनी सीएलआई काम करती है। ये देखो। अब अब मैं सी के बाद कहाँ जा रहा हूँ, यूजर के अंदर। यस सर। तो मैं सी के बाद जाता हूँ यूजर के अंदर, यूजर के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, KUM 8W, यहाँ जाऊंगा कुमावत में। फिर जैसे मैं कुमावत में जाता हूँ तो मेरे को कुछ इस तरह के फोल्डर दिखते हैं। लेकिन ये जैसे मैं फोल्डर की तरफ आगे मूव कैसे कर रहा हूँ, पीछे कैसे मूव कर रहा हूँ, वो सभी चीजें अपन देखेंगे। जैसे मैं और पीछे कैसे आ रहा हूँ, और जैसे इस कुमावत में कैसे जा रहा हूँ, इस म्यूजिक में क्या कैसे चेक कर रहा हूँ इसमें है कि नहीं। तो वो सभी चीजें अपन किसके थ्रू देखेंगे, सीएलआई के थ्रू देखेंगे। तो ये अपनी सीएलआई है, सर CLI क्या फुल फॉर्म मतलब। कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें अपन कमांड के थ्रू काम करेंगे। ओके। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से जीयूआई को तो बंद कर देता हूँ और मैं ओपन करता हूँ अपने कमांड लाइन। कमांड लाइन को ओपन करने के लिए मैंने आपको टू वे बताए थे। एक तो विंडो बटन प्रेस करो और सीएमडी लिखो, तो नॉर्मली अपना सीएमडी ओपन हो जाती है। और क्या बताया था, विंडो प्लस आर बटन को जैसे प्रेस करोगे और यहाँ लिखोगे सीएमडी, तो नॉर्मली यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, जो सीएलआई है वो ओपन हो जाएगी।
तो नॉर्मली अपन इसकी बेसिक कमांड देखते हैं जो अपने मेनली काम आती है, यानी कि जो अपन अ, दैनिक यानी कि नॉर्मली अपन यूज करते हैं वो कमांड यूज करते हैं। अब इसके अंदर अपने क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको फोल्डर के आगे मूव करना सिखाया। जैसे मैं जीयूआई के थ्रू, कैसे जीयूआई का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। एक तो जीयूआई होती है, एक सीएलआई होती है। सीएलआई का क्या बताया था? कमांड ग्राफिक्स लाइन इंटरफेस। इंटरफेस। हाँ, सीएलआई की क्या बताई थी? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। और जीयूआई की होती है ग्राफिक्स। जीआई है सर, जीयूआई है। जीयूआई जीयूआई ना, ग्राफिक्स यूनिट इंटरफेस। इंटरफेस ये यूजर होती है। इंटरफेस, यूजर हाँ हाँ यूजर हाँ हाँ यूजर। हाँ 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 हाँ। तो अपन ने जैसे अपन को जो चीजें दिख रही है, जैसे मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो ये तो अपना जीयूआई, यानी कि इसके अंदर मैं कैसे सी के अंदर जा रहा हूँ, कैसे मैं इन फोल्डरों के अंदर मूव कर रहा हूँ, कैसे आगे पीछे, कैसे फोटोज वगैरह को देख रहा हूँ। तो वो सभी काम अपन किससे करेंगे? सीएलआई के थ्रू करेंगे। तो नॉर्मली अपन सीएलआई के कुछ कमांड वगैरह देखते हैं, और इसको मैं करता हूँ क्लोज। अभी करंटली टाइम में मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ? KUMAW, ये मेरा पाथ है। अरे यस है, सर। ये बात है ना। तो नॉर्मली जैसे कि अगर मेरे को फोल्डर जैसे आगे मूव होना है, तो नॉर्मली पहले तो मैं चेक करूंगा इसमें कौन कौन से फोल्डर है। तो नॉर्मली एक, अपन फोल्डर को क्या बोलते हैं? नॉर्मली फोल्डर ही बोलते हैं। लेकिन फोल्डर को चेकआउट करने के लिए अपने पास कमांड होती है DIR, यानी कि डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ऐसे फोल्डर ही होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरी। तो जैसे मैं डायरेक्ट DIR कमांड लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? DIR, और जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर मेरी इतने सारी फाइलें अवेलेबल है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मेरे जो KUMAW के अंदर कौन कौन सी फाइल है। तो नॉर्मली जाता हूँ फाइल के अंदर, और दिस पे सी, सी के अंदर गया, सी के बाद कहाँ जाऊँ? यूजर, और यूजर के बाद जाऊँ कुमार। तो देखो पहले तो जो जितनी भी इसके अंदर फाइल्स वगैरह है, वो सभी के सभी मेरे यहाँ अवेलेबल है। यस सर। DIR कमांड क्या चेक करती है? कितने फाइल्स हैं उस फोल्डर के उस अंदर। फोल्डर के अंदर। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, किसी फोल्डर के अंदर एंटर होता है। जैसे कि मेरे को एंटर होना है डाउनलोड के अंदर, ये है डाउनलोड। यस सर। तो जैसे मेरे को डाउनलोड करना है, तो एक मैं लिख रहा हूँ CD। CD की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि चेंज फोल्डर। और कौन से फोल्डर में जाना है? डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CD और फोल्डर का नेम, जैसे DONNLOADS इतना लिख लिया, और अपन को प्रेस करना है टैब। जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ, और अपना जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि आपके कुमाऊँ के अंदर एक फोल्डर है डाउनलोड। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मैं डाउनलोड के अंदर आ जाता हूँ। अब देखो मेरा बात कुछ अलग हो गया, देखो यहाँ पे कुछ अलग बात था, और यहाँ पे कुछ अलग बात है। यस सर। अब मेरे को डाउनलोड के अंदर देखना है, तो मैं किस कमांड से देखूंगा कि इसके अंदर है क्या? सर ये फोल्डर वाले। हाँ, नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको कुमाऊँ के अंदर दिखाया था कि कौन कौन से क्यों कौन कौन से फोल्डर है, कौन कौन सी चीजें पड़ी है। तो मैं डाउनलोड के अंदर कैसे चेक करूंगा कि डाउनलोड के अंदर मेरी क्या क्या सामान? DIR से। DIR कमांड चलाऊंगा, और इसके अंदर मेरी ये इतनी सारी फाइलें अवेलेबल है। अब जैसे मैं डाउनलोड में तो आ गया, एक बार मैं पीछे होने के लिए क्या करूंगा? नॉर्मली पीछे होने के लिए नॉर्मली मैं क्या करूंगा? बैकवर्ड, जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ तो मैं GUI के थ्रू पीछे जा रहा हूँ, यानी कि इस जो आपका ये है GUI के थ्रू मैं आगे पीछे हो रहा हूँ। तो ये काम आप कमांड लाइन के थ्रू कैसे करोगे? तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं लिखना, CD स्पेस डबल डॉट और एंटर। देखो इस टाइम पे मैं कहाँ पे था, डाउनलोड्स में थे। और अभी कहाँ हो? वो फाइल के नेम में फोल्डर के। यानी कि आप डाउनलोड से बाहर आ गए। यस सर। हम्म।
अब एक तो अपना जैसे सीएमडी होता है वैसे ही नॉर्मली, अब जैसे कि आपको डाउनलोड के अंदर एक मेरा ये गोविंद कुमावत डॉट पीडीएफ की एक फाइल पड़ी है। अब जैसे कि अपन को इसको ओपन करना है, तो नॉर्मली वापस मैं डाउनलोड में जाऊंगा और DWN डाउनलोड में आ गया, और यहाँ पे बोलता हूँ कि एक गोविंद और टैब प्रेस कर देता हूँ, तो मेरी ये पीडीएफ है, इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा ये रिज्यूमे ओपन हो जाता है। यस सर। सर ये फंक्शन करता है टैब से या एंटर प्रेस करने से? टैब से ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है आपके टैब से। ओके सर। ऑटोमेटिकली आपके टैब से रिकॉग्नाइज करता है। अब अपने एक कमांड फॉर्म तो देख लिया, यानी कि सीएमडी तो देख ली। एक सीएमडी की तरह ही होता है पावर सेल। क्या होता है? पावर सेल। तो मैं नॉर्मल चलाता हूँ, ये मेरी पावर सेल, ये है मेरी पावर सेल। यानी कि देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये मेरी सीएमडी है। आगे वाला जो पेज है नीचे, जो ज्यादा नीचे है वो सीएमडी है। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है कमांड प्रमोट यानी कि सीएमडी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पावर विंडोज सेल। पावर सेल। तो ये तो नॉर्मली अपने विंडोज के अंदर आती है सीएमडी वगैरह, लेकिन जो पावर सेल होती है वो ऑल ओएस सिस्टम में आती है, यानी कि ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से एग्जिट। अब एग्जिट होने के लिए मेरे पास एग्जिट कमांड होती है, देखो एग्जिट होने के लिए मेरे पास एग्जिट कमांड होती है। अब इसकी भी वही सेम कमांड होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी सीएमडी, एक बार सीएमडी को वापस ओपन करता हूँ, इसमें जैसे पावर सेल के अंदर आपने लिनक्स का नाम सुना है? यस सर, नेम ही बस सुना है। लिनक्स ऐसे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका तो पता है। यस सर। तो वो पूरा किस बेस पे है? कमांड बेस पे है। तो आप जैसे लिनक्स कमांड इस सीएमडी के ऊपर चलाओगे तो वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जो आपका सीएमडी है वो विंडोज का है, और जो भी लिनक्स की कमांड अगर आप पावर सेल पे चलाना चाहोगे तो पूरी कमांड पावर सेल पे चल जाएगी। ओके सर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जिट। और अब इसमें नॉर्मली अपन जैसे DIR कमांड चलाते थे, तो मैंने चलाई DIR कमांड, और मेरे जो भी फोल्डर है वो अवेलेबल हो गए। अब इसके अंदर एक कमांड और होती है लिस्ट चेकआउट करने की, LS। आप LS से भी ही पूरे जो भी फोल्डर के अंदर है वो चीजें चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आप सीडी के थ्रू आगे पीछे मूव हो सकते हो। देखो सीडी की डाउनलोड के अंदर मैं एक बार लिस्ट चेक करता हूँ। डाउनलोड के अंदर जैसे मेरे को कहाँ जाना, उधर भी नहीं बना हुआ। चलो डाउनलोड के अंदर तो नहीं बना हुआ, बैक आता हूँ वापस। और कहाँ जा, जैसे ऑन ड्राइव में जाना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा सीडी ऑन ड्राइव, और यहाँ पे लिस्ट चेक करता हूँ। और लिस्ट चेक करने के बाद मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद वहां पे एड्रेस चेक करता हूँ। सॉरी, देखो मैंने LD कमांड लिखी, तो ये क्या बोल रहा है? दिस कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज इन पावर सेल। तो यहाँ पे चलाता हूँ LS। अब देखो मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इतने सारे फोल्डर्स, इतने सारे इमेज, इतने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हैं। अब जो आपका फोल्डर का नाम है वो है ये, यानी कि 4:30 PM 4:30। तो मेरे को इस फोल्डर में मूव होना है। इस फोल्डर में मूव होने के लिए मैं क्या लिखूंगा? CD और फोल्डर का नेम। जैसे मैं एंटर करता हूँ और इसके अंदर LS चेक करता हूँ। कल अपन ने ये दो ही फाइल बनाई थी, यस सर। ये दो ही फाइल बनाई थी। तो आप मेरे को क्या करना है? VS कोड ऑन करना है। तो सर ने VS कोड ऑन करने की कौन सी कमांड बताई थी? सर फोल्डर पे जाके पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर ओपन विथ कोड है, एक ये मेथड है, और और एक पाथ क्लियर करके उसमें हम लोग सीएमडी डालेंगे। अच्छा, अब मैं एक और सिखाऊं। यस सर। जैसे मैं अभी कहाँ हूँ, अभी ये पावर मेरा, से। अरे पावर सेल में तो हूँ लेकिन ये मेरा पूरा पाथ है। यस सर। ये बात है। सेम आपका जो भी बात आता है ना, जहां से आप क्लियर करते हो, आप देखो ऐसे क्लियर करते हो, बताता हूँ। वो
जैसे कि मैं जाता हूँ ऐप ड्राइव के अंदर, और जैसे मेरे को डीएसए में देखना है कुछ, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, पूरा पाथ क्लियर करते हो और यहाँ पे लिखते हो सीएमडी, यस सर। लिखते हो यहाँ पे सीएमडी। अब एक चीज बताना, जब आप यहाँ पे सीएमडी लिख रहे हो तो ये भी आपके पाथ ही है, यस सर। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी मेरा पाथ ही है। यस सर। अब यहाँ पे आप क्या लिखते थे आगे? सीएमडी। हम्म, VS कोड सीएमडी को, हाँ सीएमडी के अंदर क्या लिखते थे VS कोड को ऑन करने के लिए? सर इस पे कभी नहीं है। इसमें कभी किया ही नहीं? नहीं सर। ओके, मैं बताता हूँ, एक एग्जिट करता हूँ, और एक बार तो मैं जो पावर सेल से जहाँ मेरे फोल्डर में आया था वहां पे आपको ओपन करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं 4.5 वाले फोल्डर में आ गया, एक बार मैं दिखाता हूँ मेरा 4.5 वाला फोल्डर कहाँ है। तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे डेस्कटॉप के आइकन है वो हिडन कर रखे हैं। तो मेरे फोल्डर कहाँ है, ये रहा आपका फोल्डर, ये रहा यस। आपका फोल्डर, ये दो ही फाइल है आपके फोल्डर के अंदर। यस सर। अब एक तो आप ऐसे राइट क्लिक करके और ऐसे आप VS कोड ऑन करते थे, यस सर। करते थे। एक आप यहाँ पे क्या लिखते थे, CMD लिखते थे, एंटर करते थे, और यहाँ पे लिखते थे कोड स्पेस डॉट। यस सर। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरी क्या हो जाती है, VS कोड ओपन हो यस जाता है। चलो एक तरीका और सिखाता हूँ मैं, एक तरीका और सिखाता हूँ। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा, मैं कुछ आपको टास्क दूँ, यहाँ से इसको एक बार एग्जिट करते हैं, इसको बोलते हैं भाई का मीटिंग है क्या, ये क्या है, इसको मैं खोज करता हूँ, क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आइडिया ना। अब मैं आपको बोलूँगा कि मैं ओनली फॉर आपको क्या ओपन करके दे रहा हूँ, मेरी CMD ओपन करके दे रहा हूँ, और मैं बोलूँ कि आपको मेरे डेस्कटॉप पे जाना है, यस सर। तो मैं कैसे जाऊँ डेस्कटॉप पे? आपको GUI यानी कि आपको कुछ ग्राफिक नहीं दिख रहा आपके डेस्कटॉप के, मैंने आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक फोल्डर दिखाया था। ये जो आपने 430 वाला बनाया हाँ, है। इस फोल्डर पे रहना है मेरे को, तो मैं कैसे जाऊँ? सर नहीं आइडिया। नहीं है आइडिया। ये डेस्कटॉप पे पड़ा है फोल्डर। यस सर। और ये मेरी CMD कहाँ कौन से बात पे ओपन हो रखी है? KUMAW। यानी कि पहले तो C ड्राइव के अंदर, यानी कि पहले तो मैं कहाँ हूँ, मेरे सी जिस भी ड्राइव। C ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, और यूजर नाम के फोल्डर के अंदर मैं माउस के अंदर बैठा हूँ। अब यस मेरे को सर। कहाँ जाना है, इस 4.5 वाले फोल्डर पे जाना है। तो पहले मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ कि मैं DI, एक चीज ध्यान रखना आप, ये आपके जितने भी डेस्कटॉप पे जो फाइलें होती हैं, यस सर। एक बार मैं आपको चेकआउट दिखाता हूँ, ये फाइलें कहाँ से होती है, कौन से ड्राइव, कभी आपने सोचा है ये जो आपने फाइल बना रखी है ये कहाँ से होती है? नो सर। हम्म, अरे दिस PC तो ओपन करना आता है आपको? यस सर। ये 3 ड्राइव दिख रही है आपको, यस सर। है ना? अब इसके अंदर, जिसके अंदर जो डेस्कटॉप होता है ना, पूरा अपना डेस्कटॉप, हम्म, यस ये जो सर। आपका डेस्कटॉप होता है वो पूरा किसके अंदर है, इस C ड्राइव के अंदर है। अब अपन चेकआउट करते हैं कि C ड्राइव के अंदर कहाँ है, आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, ये C ड्राइव के अंदर पड़ी है। फिर मैं जाऊंगा यूजर के अंदर, यूजर के अंदर जाने के बाद मैं जाऊंगा KUMAW के अंदर। अब देखो, अब मेरे को कहाँ जाना है, ऑन ड्राइव के अंदर, ये आपका ऑन ड्राइव है, इस ऑन ड्राइव के अंदर गया, और फिर नेक्स्ट फोल्डर है डेस्कटॉप, फिर मैं डेस्कटॉप पे गया। तो क्या यही चीजें हैं इसके अंदर, मैं थोड़े आइकन को क्या कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। ये देखो, ये सभी की सभी आइकन, वो तेरी, ये सभी की सभी आइकन है इसके अंदर। यस सर। अरे ये फोटो देखो, ये फोटो ये रही, ये पाइथन की फोटो ये रही, ये यस सर है। ये पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, पूरे के पूरे इसके अंदर पड़े हैं। यानी कि जो आपका डेस्कटॉप पे डेटा रहता है वो पूरा कौन सी ड्राइव में स्टोर रहता है? वन ड्राइव। वन ड्राइव यानी कि C ड्राइव के अंदर, यस सर। है ना? अब जैसे मेरे को कहाँ जाना है, इस 4.5 वाले फोल्डर के अंदर जाना है।
तो मैं पहले यहाँ पे डायरेक्टरी चेक करता हूँ कितनी डायरेक्टरी है। अब मेरे को पता है कि मेरा जो डेस्कटॉप है वो मेरे को वन ड्राइव में मिलता है। तो मैं कहाँ मूव करूंगा, सीडी लिख के और लिख वन करूंगा ड्राइव। वन ड्राइव में। जैसे ऑन ड्राइव करता हूँ, ऑन ड्राइव के अंदर आ गया, सॉरी वन ड्राइव के अंदर आ गया। अब वन ड्राइव में डायरेक्टरी चेक करता हूँ वन ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरी है। फिर मेरे को कहाँ जाना है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cd डॉट डेस्कटॉप, फिर एंटर करता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब यस मेरे को सर। डेस्कटॉप की डायरेक्टरी चेक करना है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा है। तो मेरी ये सभी की सभी फाइलें ये रही, ये मेरी सभी की सभी फाइलें ये की ये रही। देखो, 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और फर्स्ट सेम सी लैंग्वेज नोट्स। और ये कहाँ गए भाई, ये रे फर्स्ट सेम सी लैंग्वेज नोट्स। तो ये पूरे फोल्डर अपने पास अवेलेबल है। अपन को कहाँ जाना है, अपने 4.5 वाले फोल्डर के अंदर। अब देखो, अब आपको यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि ये फोल्डर है, ये या फिर फोटो है, इमेज वगैरह है। एक तो यहाँ पे आप इनका जो सिंबल है जैसे डॉट जेपीजी है, तो उस तरह से आप उनको देख सकते हो। और सेकंड वो है जैसे कि यहाँ पे DIR लिखा हुआ है, देखो बीच में देखो DIR लिखा हुआ है, DIR लिखा हुआ है, DIR लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डायरेक्टरी है आप, यानी कि ये आपके फोल्डर है। तो मेरे को कहाँ जाना है, 4.5 वाले फोल्डर के अंदर। तो नॉर्मली मैं लिखूंगा 4, सॉरी CD, और 4, और टैब प्रेस कर दूंगा और 4.5 के अंदर एंटर हो जाता हूँ। यस अब सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या ओपन करना है, मेरा VS कोड ऑन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, और मेरा VS कोड ऑन हो जाता है। तो आपने अभी क्या सीखा, GUI के थ्रू आपने, यानी कि आप CLI के थ्रू आपने फोल्डर के अंदर आगे मूव पीछे होना, आपको डिलीट वाली सभी कमांड है, मूव वाली, रीनेम वगैरह सब कुछ बताएंगे। भाई आप फोल्डर का नाम कैसे चेंज करते हो, कैसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते हो, वो सभी चीजें अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपना थोड़ा अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर अपन इनके बारे में ही लास्ट में डिस्कस करते हैं, बाकी की जो रिमेनिंग कमांड है उनके बारे में। तो मैं एक जुपिटर फाइल बना रहा हूँ, लिस्ट डॉट IPYNP के नाम से। अरे वारे, बाप रे बाप। सर नेट दो मेरे को, नेट दो ना यार। हाँ, Realme 11। यार बच्चे पता नहीं कब चले गए नेट, नेट का पता नहीं रहता, बच्चे चले गए। बोला था मेरे को। अरे यार सॉरी, नेट चला गया, नेट डिस्कनेक्ट हो गया नीचे से। सारे, चलो मैं वापस अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे। अपन कहाँ आए थे, लिस्ट आपने बना ली, लिस्ट नाम से बना ली। सर वो हो गया 430 वाला फोल्डर। हाँ, 430 वाले फोल्डर में आ गए अपन। देखो ये रहा फोल्डर का नाम, देखो ये रहा फोल्डर का नाम, देखो ये है ना फोल्डर का नाम। यस सर। हाँ सर आई ये कैसे दिखा नहीं, वो उड़ गया। ये तो, ये VS कोड को छोटा बड़ा करना आता है क्या आपको? नहीं सर। ये आप कंट्रोल प्लस और प्लस दबाओ। कंट्रोल प्लस प्लस। हाँ, कंट्रोल विथ प्लस बटन। ओके सर। हो गया छोटा बड़ा। अब यस अपन को सर। क्या पढ़ना है, लिस्ट पढ़ना है। तो मैं थोड़ा लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो लिस्ट ऐसे क्या फर्क, नोट्स बनाने यार, लिस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं। और एक हेडिंग भी डाल लेते हैं, और उसके अंदर अपन क्या डाल लेते हैं, सब हेडिंग डाल लेते हैं। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट एज क्या होती है, सिक्वेंसल डेटा टाइप होती है। अरे सिक्वेंसल डेटा टाइप ही होती है लिस्ट। यस।
और क्या होती है, एक हेटेरोजीनस होती है। क्या होती है? हेटेरो हेटेरोजीनस होती है। और क्या होती है, बताओ। डुप्लीकेट होता है सर? यस, डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करती है। और क्या करती है, आप इसे ऑर्डर। मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये अपनी लिस्ट की है थ्योरी। अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ मैं, वो क्या नाम है उनका, राघव। राघव आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड अरे। यस मैं सर। मैं आपको लिस्ट का जो सिंटेक्स है वो दिखा देता हूँ। लिस्ट कुछ इस तरह बढ़ती है। लिस्ट का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह बढ़ता है, यानी कि इसके अंदर अपन क्या डाल देते हैं, मल्टीपल एलिमेंट डाल सकते हैं। सेकंड मैंने बताया कि ये हेटेरोजीनियस होती है। यहाँ पे मैं नेम नाम का कुछ वेरिएबल डाल देता हूँ और कुछ फ्लोट वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है एक, कि जो आपने अरे देखा है, सीवी, आप अरे जानते हो क्या होता है अरे? नो यस सर। सर। नो सर। यस अरे, हाँ सर। राघव, अरे क्या होता है राघव? यस सर, वो भी सीक्वेंस सर, डेटा उसमें एंड वो भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप होते एरे हैं। में भी सब डेटा एंटर करते हैं हम लोग, नंबर्स एंटर तो करते हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने तो आपकी तरह, आप वगैरह। बोल रहे हो। हाँ, वो भी एक लिस्ट की तरह से। तो यस सर। मैं ऐसे बोल दूंगा लिस्ट इक्वल टू अरे, ऐसे बोल दूंगा अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि लिस्ट इक्वल टू अरे बोल दूं सर क्या? सर ये हम्म। सर लिस्ट है, मल्टीपल वैल्यू को ये कर सकता है। एरे है, सिंगल वैल्यू को करता है। सिंगल वैल्यू मतलब ऐसे सिंगल वैल्यू को आप पहुंच गए उस पोजीशन पे, आप पहुंच गए, बट आप कंटेस्ट नहीं बता पा रहे हो। यस सर। आप जवाब सही दे रहे हो आप, लेकिन थोड़ा वो सोचो, क्या ये अरे है? आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, अरे है क्या ये? अरे है, बताओ। अरे है क्या ये? और ये लिस्ट है अकॉर्डिंग टू यू है? नो सर। ये तो यस सर। देखो मैं बताता हूँ, अरे और लिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो आपका अरे होता है उसके अंदर सेम टाइप का डेटा टाइप रहता है। अगर आपने इसमें इंटीजर डाल दिया तो ये इंटीजर होते, अगर आपने इसमें इंटीजर डाल दिया तो ये इंटीजर ही लेगा। ये होता है अरे, यानी कि मेन डिफरेंस ये होता यस है। सर। आपने सही बताया। और लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है हेटेरोजेनस, और जो आपका ये अरे होता है वो होता है क्या, जो एक ही टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। सीवी समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया। और इन दोनों में डिफरेंस और भी बहुत सारे होते हैं। जो आपका अरे होता है वो लिस्ट से 10 गुना बेस्ट होता है, यानी कि 10 गुना स्पीड से चलता है। और डेफिनेशन दोनों की सेम है। जो अरे होता है वो सीक्वेंसर डेटा टाइप होता है विच इज स्टोर ऑफ डेटा। ये दोनों की ओके डिफरेंस सर। होती है। तो मैं बनाता हूँ इसको, तो कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे एक न्यू सेल बनाता हूँ। दोनों के दोनों साथ करते रहना, और स्क्रीनशॉट भेजते रहना। आज तो मैं ग्रुप में भी ऐड हो गया, तो ओके सर। मैं सर दोनों। अभी मतलब टाइप करें? हाँ हाँ, एक एक चीज मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगा अभी बीच बीच में बैठे बैठे। तो सर रुक जाइए, कर लें। हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, यही रुका हुआ हूँ। एक एक चीज जो कमांड वगैरह मैंने बता रखी है, वो कमांड आप क्या करोगे, लिखोगे, और क्या बोलते हैं उसका भी आप एक फोटो लेके ग्रुप पे सेंड करोगे। अच्छा, एक चीज इधर देखो, दोनों के दोनों यस गाइस, सर। आपको वाईफाई के पासवर्ड चेक करना आता है? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं आता। जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर रियलमी 1115G नाम का वाईफाई कनेक्टेड यस सर। है ना? तो मेरे को जैसे इसके पासवर्ड देखने हैं, तो
तो पासवर्ड मैं कैसे देखूंगा, यानी कि कुछ जो होते हैं जो अपने वाईफाई के पासवर्ड नहीं बताते हैं, तो आपको और इसके जो डिटेल्स है, यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इस पे क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस मिलेगा, एडवांस वाईफाई नेटवर्क प्रॉपर्टीज। इसको आपको क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। फिर आपको जाना है, एक तो कनेक्शन और एक सिक्योरिटी नाम का आपको बटन मिलेगा, इस सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो आपको पास, तेरी ये क्या होगा, एक मिनट वापस रिफ्रेश करते हैं। एक मिनट वापस जाता हूँ मैं। ये मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और सिक्योरिटी पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 100 कैरेक्टर। तो इस वाईफाई के पासवर्ड ये है, अंकुर 1 2 3 8। ये इस वाईफाई ओके के सर। पासवर्ड अंकुर 1 2 3 4। बेसिकली ये मेरे को पासवर्ड चाहिए थे तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो वाईफाई के पासवर्ड गेट करना आ गया। यस सर। एक, तो इतना सा काम करो। मेरे को अभी तो स्क्रीनशॉट नहीं मांग रहा, लेकिन मैं बाद में मांगूंगा आपसे स्क्रीनशॉट। ओके सर। अभी अगर एक बार इतना कर लो तो मेरे को बता देना। यस सर। 2 minutes। बिल्कुल बिल्कुल। या जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर अपन ऑपरेटर की तो करें। क्या सब करना है? अरे ये जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो साथ के साथ, और इस स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को ग्रुप पे। सर कुछ शो ही नहीं हो रहा लिखने का, आपने अभी क्या लिखा? क्या मजाक कर रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कि मेरी? सर ये लिस्ट का सीक्वेंस डेटा टाइप हेट्रोजीनियस या डुप्लीकेट मॉडिफाई ये लिखना है क्या? हाँ ये अब लिखना, मैं लास्ट में फोटो मांगूंगा आपसे, स्क्रीनशॉट लास्ट में मांगूंगा। Paste। फिर लास्ट में एक साथ इतना वो पड़ जाएगा ना तुम आपके ऊपर। आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है, जैसे कुछ पहले से आपकी पढ़ी हुई हो पाइथन। गाइस आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है? कर लिया? वो सर मुझे नहीं आती बिल्कुल। चलो कोई ना, सिखा देंगे। सर थोड़ा ऊपर करिए। अरे ऊपर तो लिस्ट में लिंक डलेंगे बस। यस सर। आपकी क्लासें कब से स्टार्ट हुई थी ये? सर 23 सितंबर। यार अभी दिन 23, 3 दिन 4 दिन हो गए अपन लोग अभी लिस्ट पे बैठे हैं। सर ये टाइप करके आपको दे देंगे बाद में, लास्ट में। आपने कल भी बोला था मेरे को, आज मैं रिकॉर्डिंग देता ही नहीं, लेकिन मेरे को तो वीडियो मैंने किया है सर, शेयर कर दें स्क्रीन आपको। स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं देखता रहूंगा बाद में। तो मैं बनाता हूँ कल एक वाली। एक हाँ वो शेयर कर दो भाई। मैं एक क्या बनाता हूँ, मास्ट लिस्ट के नाम से क्या बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। ये मैंने क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। पहले तो मैं नॉर्मली इसका टाइप कैसे चेक करूँ गाइस, ये कैसे प्रिंट इसको टाइप। प्रिंट के अंदर टाइप पी वाई पी जी और वेरिएबल का नेम ब्रैकेट माय लिस्ट। गवर्नमेंट मांग रहा है। तो ये मेरी कौन सी क्लास से है, लिस्ट क्लास से है। ओके, और इसका इसको एक बार प्रिंट करा के और देख लेते हैं कि कैसे आउटपुट में फुल शो है। लिस्ट तो अपन को कुछ इस तरह ये शो होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने लिस्ट को क्रिएट करना सीख लिया, लिस्ट को प्रिंट करना सीख लिया।
अब लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? मैं आज हेडिंग नहीं डाल रहा, नॉर्मली आपको थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अपन जब एक्सेसिंग एलिमेंट, यानी कि एक लिस्ट के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे, उस प्रोसेस को अपन देख रहे हैं। आप किसी, जैसे कि आप उसमें कैसे करते थे एलिमेंट को एक्सेस, स्ट्रिंग के अंदर कैसे करते थे? स्ट्रिंग के अंदर कैसे एक्सेस करते थे? जैसे नंबर देके जैसे या मैं आप इंडेक्सिंग से, मतलब नंबर जैसे मैं देके। आपको बोलूं कि मेरे को हेलो का एच फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखते थे नॉर्मली? नेम स्क्वायर ब्रैकेट, और तो ये लिखते थे, मेरे को एच मिलता था। तो इसी तरह आपको क्या यस करना सर। है, अपने लिस्ट में से पहले एलिमेंट को लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? लिस्ट अपनी यही है, लिस्ट अपनी कंट्रोल कौन सी खोल लेता हूँ, लिस्ट अपनी यही है। लिस्ट लिस्ट के मेरे को पहले एलिमेंट को फाइंड एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? जीरो। फाइंड लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और जीरो। जीरो। तो मेरा पहला एलिमेंट एक्सेस हो गया, क्योंकि एक्सेसिंग आप इजीली कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर स्लाइसिंग का क्या यस। बनना है, स्लाइसिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अपन उसके अंदर स्लाइसिंग कैसे करते थे? सर अरे जैसे आपको कौन सा नंबर चाहिए? मेरे को नंबर चाहिए 5 से लेके, और इस 5 तक इतने नंबर चाहिए मेरे को, तो यहाँ तक नंबर चाहिए। 2 से स्टार्ट होगा, वन से 6 तक स्टार्ट, जाएगा। 6 तक जाएगा और 10 तक करता हूँ, तो मेरे को ये मिल गई, ये स्लाइसिंग आपने करता है। अब बात आती है, यस सर। सर आपने बोला था कि लिस्ट को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? एक डिजिट की जगह दूसरी डिजिट जैसे डालना। हाँ चलो बोल सकते हैं मॉडिफाई, कुछ ऐड करना भी मॉडिफाई नहीं हो गया क्या? यस सर, वो भी हो सकता है, कुछ तो चेंज करना मतलब। हाँ, चलो तो मेरे को कुछ जैसे इसके अंदर मेरे को 88 डालना है, तो मैं कैसे डालूं? तो 88 डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? अपेंड का मीनिंग क्या होता है? अरे अपेंड सर का नहीं मीनिंग, पता। अपेंड का मीनिंग होता है उसमें ऐड करना। अब जैसे मेरे को कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, 88 को ऐड करना है। तो जैसे मैं इसको रख कर पाता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, मेरी लिस्ट। जब मैं मेरी लिस्ट को क्या करता हूँ, इसे कॉल करवाता हूँ, और नीचे की तरफ जब मेरी लिस्ट को वापस कॉल करता हूँ, तो मेरी लिस्ट को वापस कॉल करता हूँ, तो ये क्या होगा? आउटपुट शो क्यों नहीं होगा मेरे को? नेट वैल्यू कैसे आ गई इसके अंदर, बताइए। अरे नन वैल्यू कैसे आ गई इसमें, डबल एट एड क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं कर रहा सिस्टम का? पेन डबल एट लिस्ट पेन एक, आपने इन से किया था ना, इन से किया था। नहीं इनसे तो अपन चेकआउट करते हैं कि इस चीज के अंदर अपना ये एलिमेंट है या नहीं। लेकिन अभी तो अपन को अपेंड करना है। अपेंड के लिए नॉर्मली यही तो वे होता है, कुछ एक बार रन आउट करके देखते हैं। तो ये क्या प्रोसेस आ रहा है ना, एक मिनट, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं लास्ट के नाम से, उसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ एक, तो वही लास्ट नोट अपेंड, सब कुछ काम करता है। 5 7 5 8 9। ओह तेरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बता दिया। हाँ सही है। अब जैसे कि अपने इसमें अपेंड कर दिया, और माई लिस्ट में तो अपन ऐड कर रहे हैं। अपन यस सर। माई लिस्ट को ही तो वापस ऐड कर रहे हैं, मैं इसको वेरिएबल में नहीं डाल सकते आप। देखो क्यों नहीं डाल सकते वेरिएबल में, देखो मैं बताता हूँ। अब आपने इस वजह से मेरे को डबल एट ऐड करना है, ट्रिपल एट ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अपेंड फंक्शन का यूज कर लिया, तो नॉर्मली कमेंट आउट में लिख लेंगे जो आपका अपेंड फंक्शन है। आपका जो अपेंड फंक्शन है ये क्या करता है, ये करता है एड द वैल्यू
लिस्ट ये काम करता है। अब जैसे यस आपने सर। कौन सी लिस्ट के अंदर ट्रिपल एट ऐड किए हैं? माय लिस्ट में। माई लिस्ट में, तो वापस मैं माई लिस्ट में कॉल करता हूँ और देखो मेरे को लास्ट में क्या मिल जाता है, ट्रिपल एट मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, एड, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग तो स्पेस पे डाल रहा हूँ, तो ऐसा डालूंगा हेडिंग लिस्ट। देखो मैं कभी कभी बार इसको पाइथन लिस्ट भी बोल सकता हूँ यार, है ना, पाइथन लिस्ट। तो एडिंग ये लिस्ट को ही पाइथन लिस्ट बोलते हैं। है, एडिंग लिस्ट एलिमेंट्स को ही पाइथन लिस्ट बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे ये लिस्ट है, ये लिस्ट है ना अपने, ये लिस्ट ही तो होती है। यस सर। तो मैं इसको ऐसे कभी कभी ऐसे बोल दूंगा पूरी पाइथन लिस्ट, यानी कि लिस्ट पाइथन के अंदर आती है, इसलिए मैं पाइथन पहले कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है लिस्ट। ओके सर, क्योंकि समझ जब गए। अपन मल्टीपल लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, समझे। मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उनमें कई प्रॉब्लम आ जाती है, तो पाइथन लिस्ट प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब आपने एडिंग तो कर लिया, अब अपन क्या करते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल सकते हैं क्या अपन? यस सर। कैसे निकालो? सर निकाल सकते हैं, ये नहीं पता कैसे। पहले तो अपन क्या करते हैं, इससे अपेंड फंक्शन क्या करता है, कहाँ वैल्यू को ऐड करता है? लास्ट। लास्ट में। अपन क्या करते हैं, जैसे मेरा मन करे वहां पे मेरे को क्या करना है, एलिमेंट को ऐड करना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माई लिस्ट में बोलूंगा, और यहाँ पे अपने पास फंक्शन होता है इंसर्ट, और इस इंसर्ट को मैं बोलूंगा कि मेरी जो जीरो पोजीशन है, पहला तो किसको शो करता है, पोजीशन को, आई मीन इंडेक्सिंग को, ये तो किसको शो करेगा, इंडेक्सिंग को। और इसमें मेरे को डालना है 355। तो इसको मैं रन करता हूँ और वापस मेरी माई लिस्ट को वापस शो करके देखता हूँ। मेरी माई लिस्ट के अंदर देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या हो गया, 55। अब ऐसे मत बोलो डबल डबल बार कैसे ऐड हो गए। यस सर, डबल बार कैसे ऐड होगा? मैंने इस कोड को 2 बार रन करवा दिया, जैसे मैं एक बार और रन करवाता हूँ तो देखो 3 बार, एक बार और रन करवाता हूँ देखो 4 बार, फिर ऐसे ऐसे मैंने इस कोड को 2 बार रन करवा दिया उस टाइम पे। ओके सर। इंसर्ट का हो गया, और क्या कर सकते हो इसके अंदर आप, रिमूव करवाए क्या, रिमूव रिमूव। क्या अरे सर? एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। यस सर। ये तो अपने क्या है, सर्च ये अपने ये काम कर। अब अपन देखते हैं कि हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। पाइथन लिस्ट, तो अपने माई लिस्ट को बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ, इसके पास एक फंक्शन होता है remove। कौन सा फंक्शन होता है, रिमूव। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस एलिमेंट को मेरे को रिमूव करना है उस एलिमेंट को यहाँ पे डाल। ओके सर। जैसे किसको रिमूव करवाना है, अपन रिमूव करवा देते हैं, जैसे इसमें एक एलिमेंट और डाल देता हूँ, डेट सपोज इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ 22। इसको रन कर देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन में 22 है, और यहाँ पे डालते हैं 22, और इसको रन कर देते हैं, रन करवा लिया। यहाँ 22 आ गया अपने पास, और यस सर। रिमूव किसको करते हैं अपन, 22। 22। और एक बार मेरी माई लिस्ट को वापस चेक करता हूँ, ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है क्या बता रहा है, रिमूव एक्स कहाँ डाल दिया मैंने? सर एक्स है कहाँ इसमें?
यार ये क्या चल रहा है यार, आज नेस्पोर्ट ज्यादा है कुछ एडवांस में चल रहा है। एक मिनट इसको वापस ऑन करवाते हैं एक बार, तो इसको वापस ऑन करवाते हैं। इसको वापस देखो क्या प्रॉब्लम आई थी बताऊं क्या। यस सर। मैंने देखो वापस वो प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ एक बार। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या है क्या डबल टू इंसर्ट करता हूँ, कर दिया इंसर्ट। यस सर। और एक बार क्या करता हूँ वापस रिमूव करता हूँ, रिमूव हो गए। अब एक बार वापस ऑन करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपने अक्स दिया है, यानी कि जो आपने 22 दिया है वो पहले ही आपने डिलीट कर दिया। अब एक बार चेकआउट करते हैं कि अपनी लिस्ट के अंदर 22 है कि नहीं, तो अपनी लिस्ट के अंदर है 22। नो सर। यानी कि मैंने इस कोड को डबल बार रन कर दिया। अब ये चीज वापस फाइंड आउट करने के लिए वापस इसको रन करूंगा, फिर वापस इसको रन करूंगा और फिर वापस इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे 22 क्या हो गए, रिमूव हो गए। नहीं। और क्या कर सकते हैं अपन। अरे पोप का मीनिंग क्या होता है। सर किसका? ओपी ओपी। नहीं पता सर। चलो कोई ना, ये भी बताते हैं। डालना सर, पॉप डालना, पुश निकालना। नहीं, पुश डालना, पॉप निकालना। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अपनी लिस्ट है, माई लिस्ट नाम से है। उसमें से जैसे पॉप का क्या करता है, आपने स्टैक के अंदर पढ़े होंगे पॉप और पुश। किसके अंदर सर? आपने स्टैक नाम का एक डेटा टाइप होता है, अपन जब ये से पढ़ते हैं। सर नहीं पढ़ा कुछ, डीएस से कुछ भी नहीं पढ़ा। बीकॉम कर रहे हो ना आप, तो कैसे पढ़े हो। यस सर। बीकॉम में लिया है डीएसए वगैरह। डीएसए की फुल फॉर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर डेटा एंड स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। एल्गोरिथम। यानी कि जो आप ये लिस्ट वगैरह बना रहे हो, जैसे लिस्ट बनी हुई है ना, सीवी, यस सर। ये कैसे क्रिएट होती है, ये क्या है, ये कैसे बनाई जाती है, वो पूरा डीएसए के अंदर आता है। कैसे आप एक एरे को क्रिएट करते हो, वो सभी इसके अंदर आता है। तो मैं स्टैक का फंडा बताता हूँ। स्टैक के अंदर अपन जब फॉर्म का यूज करते हैं तो उसके अंदर वो लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट में एलिमेंट आया है उसको वो क्या करता है, डिलीट करता है। तो मैं जब अपनी लिस्ट को क्या करता हूँ, पॉप में पॉप फंक्शन यूज करता हूँ, तो ये इसी के लास्ट एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसका लास्ट जैसे एलिमेंट क्या है, 888। 888 को डिलीट कर देगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखता हूँ पॉप और ऑटोमेटिकली क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखो लास्ट एलिमेंट ये है, मैं करता हूँ माई लिस्ट, और ये मेरा लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। डिलीट हो गया। ओके। ओके सर। अब जैसे कि आपको मैं चाहता हूँ कि मेरे क्या करूँगा, एक बार मेरी माई लिस्ट में और चेकआउट करता हूँ। तो माई लिस्ट में है क्या, ओके। मैं माई लिस्ट में क्या करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को जीरो पोजिशन पे क्या चाहिए, 56 में क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट कर लिया यस और सर। माई लिस्ट को वापस प्रिंट करवाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ भाई। सर हाँ, रिमूव करेंगे? हाँ रिमूव करके आपको इस एलिमेंट का नाम, यानी कि इस ये एलिमेंट लिखोगे तब जाके वो आप इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो 22 है वो एक यही तो चीज है, यही तो मैं करवाने के लिए बता रहा हूँ कि जो 22 है वो एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, नॉट इंडेक्सिंग, नॉट इंडेक्सिंग। अब जैसे कि मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरे जीरोथ पोजीशन, जीरोथ इंडेक्सिंग का जो एलिमेंट है वो मेरा डिलीट हो जाए, तो उसको मैं कैसे डिलीट करूँ बताइए। जीरो और ये नंबर लिख देंगे सर, इसकी जगह सर ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँ मैं। सर, सर ये जीरो पोजीशन पे है ना सर, ये वाला नंबर। हाँ जी, जीरो पोजीशन पे है। हाँ, तो सर इसकी जगह कौन सा ऐड करना वो लिखना है, और जीरो ऐड नहीं पोजीशन पे करना ये है, ऐड हो ऐड जाएगा। ऐड नहीं करना है, इसको रिमूव करना है। इंसर्ट इन इसको इसको इंसर्ट करना है ना।
रिमूव करना है ये 5 6 को रिमूव करना है मेरे को। सर रिमूव ही यूज करेंगे 5656। अरे आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो आप ऐसे बोल रहे हो कि जो एलिमेंट है, उसी जो, हाँ उसी को टाइप करके फिर वही रिमूव हो मैं जाएगा। ये नहीं चाहता, मैं अपनी इंडेक्सिंग के थ्रू करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये जीरो इंडेक्सिंग पे है, यस सर। तो मैं यहाँ पे जीरो डालूं तो मेरा ये डिलीट हो जाए, तो मैं कैसे वो चीजें पूछ रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ रिमूव, और आप दिखाता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो अपने पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड है, जैसे एक तो हो गया ब्रेक कीवर्ड, आपने देखा होगा। एक आप देखोगे आगे पास कीवर्ड देखोगे। एक आप देखोगे क्या, डेल कीवर्ड देखोगे। और क्या देखोगे, कंटिन्यूअस देखोगे। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्या है, कीवर्ड है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे को लिस्ट का क्या करना है, जीरो इंडेक्सिंग का क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो मेरी लिस्ट को पुकारूंगा, भाई लिस्ट तू आ, और इसको बोलूंगा जो तेरा जीरो इंडेक्सिंग है उसको आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो यहाँ पर मैं DEL कीवर्ड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, DEL। ओके जैसे सर। मैं इसको रन करवाता हूँ और वापस मेरी लिस्ट को चेकआउट करता हूँ, तो मेरे लेवल ये सॉरी 5656 एलिमेंट रिमूव हो हो चुके गया। हैं। ये हो गई। अब बात आती है, आपने बोला कि लिस्ट, आपने ये लिस्ट ऑर्डर अनऑर्डर के बारे में आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कुछ आपको रेस्पॉन्स नहीं दिया। यस सर, मैंने कहा था। था ना आपने। तो यस चलो सर। उसी चीज को एक बार उसी आपके टॉपिक को मैं कर देता हूँ कंफर्म। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यस सर। तो इसके ये ऑर्डर अनऑर्डर ये सभी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर फॉर्म। मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूंगा, मेरी लिस्ट को वापस बोलूंगा। तो इसको बोलूंगा कि भाई तू सोचा शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या होता ऑर्डर ऑर्डर सर। है। जैसे मैं सिर्फ एंटर करता हूँ, रन करवा दिया, देखो यहाँ पे जब ये राइट क्लिक हो जाए यानी कि सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया यहाँ से ये। यस सर। और मैं मेरी वापस लिस्ट को बोलता हूँ, सिर्फ एंटर करता हूँ लिस्ट को इस कदर एक ऑर्डर की ऑर्डर में। एक मिनट। अब मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, देखो मैं, सर ऊपर जो ब्रेक कीवर्ड लिखा था उसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक का मतलब क्या होता है, गाड़ी के ब्रेक दबाने से क्या होता है, तोड़ना। मतलब ब्रेक ब्रेक ही, गाड़ी का ब्रेक दबाते हैं तो क्या गाड़ी क्या रुक होती है। जाता है। तो वहीं इसमें कुछ अपन जब अपन कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन देखेंगे ब्रेक का क्या यूज होता है, पास में कीवर्ड का क्या यूज होता है, कंटिन्यूस का यूज होता है। ब्रेक का मतलब ओके रुकना सर। ही, ब्रेक का मतलब रुकना ही होता है ना। अब मैं चाहता हूँ यस कि सर। मेरे जो ये अब अपनी लिस्ट वापस सॉर्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ यार ये लिस्ट सॉर्ट तो हो गई, बट है ना मेरे को इस लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। माइलेज डॉट रिवर्स। यस, ये तो मैं लिख ओके। देता हूँ सॉर्टिंग लिस्ट। ये जी साथ के साथ करते रहना, मैं बोलता हूँ माई लिस्ट डॉट रिवर्स, सॉरी रिवर्स, एंटर, सक्सेस हो गया और माई लिस्ट करो। और मेरी लिस्ट क्या हो गई, रिवर्स, लिस्ट क्या हो गई, रिवर्सिंग एंड लिस्ट। ओके। यस सर। अब मेरे को आप बताओगे इसकी मैं लेंथ कैसे फाइंड आउट करूँ। लेंथ ब्रैकेट में माइलेज। लेंथ पैरेंथेसिस के अंदर माइल लिस्ट।
जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इसमें 12 एलिमेंट है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 12 या फिर 11 ही हुई हुई है? सर काउंटिंग में तो अरे 12 है। 12 है, यानी कि जो आपकी लेन काउंट करती है वो इंडेक्सिंग को नहीं देती, वो देती है पोजीशन को। यानी कि जो लेन है वो 1 से स्टार्ट ठीक, 1 से स्टार्ट होता है समझ में? यस सर। ओके। अब एक फंक्शन और होता है काउंट। तो यस। मेरे को find the line gesture। अब मैं चाहता हूँ कि यूज फंक्शन। चाहता हूँ कि मैं अकाउंट फंक्शन करूँ, तो मैं क्या लिखूँ? माय लिस्ट में जाऊँ और यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज डॉट करूँ। काउंट। मैं 555 पे काउंट करके देखता हूँ कि इसमें कितने हैं। जैसे अरे 5 है क्या इसमें? 555 क्या मजाक कर रहा है भाई? 1 2 3 और 4 और 5। चलो भाई, भैया ने सही बताई कि इसमें 5 है। हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एलिमेंट डालूं और वो मेरे को क्या फाइंड आउट करके दे? उसकी इंडेक्सिंग फाइंड आउट करके दे। ओके सर। तो फिर में तो इसके अंदर एक अपन स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि अपना जो लास्ट वाला 1 है उसमें चेकआउट करते हैं कि उसकी इंडेक्सिंग क्या है। तो मैं वापस अपने माई लिस्ट पे जाता हूँ और इसके अंदर एक डॉट फंक्शन इंडेक्स है इंडेक्स और एलिमेंट, जैसे 1। ब्रैकेट में 1। तो 1 है 11 नंबर पे भाई। अब एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। इंडेक्सिंग will be start from 0। ये अपनी भाई लिस्ट हो गई आज। और कुछ आपको कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर, ये क्लियर हो गया। तो एक बार आप कर लीजिए ताकि, और ग्रुप पे फोटो डालिए, जल्दी से जल्दी फोटो डालिए। दोनों की फोटो जब ग्रुप के अंदर आएगी उसके बाद ही मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा। सर तो ऊपर कर दीजिए इसको स्टार्टिंग से। यहाँ से नहीं सर, और ऊपर स्टार्टिंग जहाँ लिस्ट हेडिंग डाली हुई है। तो मैं यस सर, बस। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या थोड़ी देर के लिए? मतलब रिकॉर्डिंग सर ऑफ कर रहने दे। दीजिए ना, क्या करना, ऐसे ही देख के कर लेंगे। चलो है जो विश। वैसे सही तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं? यस सर, आइडिया नहीं है लेकिन सही तो है। हैं? सर आइडिया नहीं है ना लैंग्वेज का इतना अभी। अरे यार, तो सिखा रहा हूँ ना, तो और कैसे सिखाऊं फिर? यस सर। समझ में तो आ रहा है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा हूँ। यस राघव, सर। समझ में आना यस सर, चाहिए। समझ में आ रहा। हाँ, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। से कानून की मदद कीजिए ना। सर मैंने लिस्ट को एन एम से कर दिया सर। हैं? माई लिस्ट की जगह मैंने एन एम यूज कर दिया बस। हमारी इच्छा है, अब कुछ भी यूज करो। यस सर, वही 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 इसीलिए।
सर ऊपर कर दीजिए जहाँ लिस्ट लिखा है। अरे तो ये भी यही हो गया अब। यस सर। ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा स्पीड से चलेगा। देखो आज आपको बताता हूँ कैसे आपकी अटेंडेंस लगती है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आपकी 75% अटेंडेंस और आपकी परसेंटेज ये दोनों नहीं रहेगी ना तो कल मैं पढ़ाऊँ या फिर जय सर को कोई क्लास। सर कोई भी पढ़ाई है सर, ट्रेनिंग होनी है बस कंप्लीट। ट्रेनिंग हो जाए, नॉलेज स्किल डेवलप्ड हो जाए बस सर। हम्म, ठीक है। सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करिए सर। सर ऊपर करिए सर थोड़ा। ठीक है, ठीक है। मेरा मिस हो यस सर बस। यार अभी तक स्क्रीनशॉट तो भेज दो एक दो। जो आपकी एचआर वगैरह है, मेम वगैरह, उनको पता तो चले क्लास चल रही है। एक दो स्क्रीनशॉट तो भेज दो ग्रुप पे। सर ये जो आज लिखे हैं कि जो पहले वाले क्लास का। पहले वाले भेज दो जो आपका लिखा हुआ, भेज दिया करो आप तो। ओके सर। प्लीज रिमूव द कंटेंट ऑफ वर्कशॉप। जल्दी करो फिर आपके अकॉर्डिंग अब क्या क्या चाहिए उसमें। आपको जेएसएल फाइल सेंड कर देंगे इसकी। नो सर। यस सर किए थे स्ट्रिंग वाले क्लास में। एक ही की थी वही वाली। फिर आप पढ़ाने लगे कल से। मैं तो करता नहीं तो। सर फोटो क्लिक करके सेंड कर दे रहा। कर दिए। ग्रुप पे ही करना है ना सर, फोटो हाँ क्लिक जी, करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर यही लिंक से ऐड होना है। अरे, अरे ऐसे नहीं करना है।
स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। ये किसने सर भेजी अब है? वो लैपटॉप से लें फिर उसके बाद फोन में सेंड करें, इसलिए नहीं कि ऐसे ही तो फोटो क्लिक कर तो दें। तो आप अपना व्हाट्सएप तो चला सकते हो। सर लैपटॉप से कर रहे हैं ना क्लास, फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लें फिर वहां जाएं फिर उधर भेजें, इसलिए। समझ रहा हूँ मैं आपकी opinion तो समझ रहा हूँ। सर आप आगे पढ़ाइए, इसको लिख लेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बढ़ाए। यस सर, आपको भेज देंगे अगर चाहिए, देख लें। अब अपना नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी। अरे क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है डिक्शनरी? अरे जिसमें सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखी रहती। अच्छा, इंग्लिश वाले उसकी बता रहे हो क्या आप? यस सर। तो वही सेम यही डिक्शनरी होती है। ओके सर। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसकी कुछ थ्योरी वगैरह है वो क्लियर कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी अपने पीपीटी को ओपन करता हूँ। और पीपीटी मेरी कहाँ पड़ी है, इसलिए मैं किस से जाऊंगा? इसी जुगाड़ से जाऊंगा। डेस्कटॉप, वन ड्राइव, यानी कि मेरी पीपीटी पड़ी है ऐप के अंदर। यूजर, सीडिंग, स्पेस इस पे डॉट। और मेरी है ई ड्राइव के अंदर, सॉरी ई ड्राइव के अंदर पड़ी है। ई ड्राइव के अंदर आया है, डायरेक्टरी चेक करता हूँ। और डायरेक्टरी है सी डी नोट्स, नोट्स इन पीडीएफ। डायरेक्टरी चेक करता हूँ। इसके अंदर एक फोल्डर है अकॉर्डिंग टू मी, इसमें एक डायरेक्टरी है पीपीटी नाम की, तो पीपीटी डायरेक्टरी चेक करता हूँ। और इसके अंदर एक पाइथन नाम की पीपीटी है, यहाँ पे लिखता हूँ पीवाईटी या जो है पाइथन पीपीटी, और ओपन करता हूँ। देखो कैसे ओपन किया, देखा क्या आपने? सर शो ही नहीं नो हुआ। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे यार चलो वापस। यही चीज यार, यही तो चीज दिखानी थी आपको मैंने, मैं आपको बोल तो देते, आप इसकी तरह हूँ और यही से होते। यानी क्या है कि स्क्रीन आपके ऊपर एक ही स्क्रीन से करेगी। देखो मैं करता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे 4.5 वाले फोल्डर में। यहाँ पे क्या करता हूँ, सीएमडी ओपन करता हूँ। देखो कर ली सीएमडी ओपन। यस सर। अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मेरा जो पाथ है वो सी कहाँ पे है? ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, कुमार के अंदर, वन ड्राइव में, डेस्कटॉप पे 4:30 PM फोल्डर। ओके। अब मेरे को, मैं कहाँ, मेरी जो पीपीटी पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है? वो मैं एक बार आपके जीयूआई के थ्रू दिखाता हूँ, यानी कि फोल्डर के थ्रू दिखाता हूँ। तो मेरी जो पीपीटी पड़ी है वो मेरी जो सी ड्राइव है, ये मेरी सॉरी ए ड्राइव है। ए ड्राइव के अंदर जाऊंगा। और यहाँ पे एक नोट्स इन पीडीएफ नाम के फोल्डर के अंदर पीपीटी नाम का फोल्डर है। उसके अंदर ये पाइथन डॉट पीपीटी टीएक्स नाम की मेरी पीपीटी पड़ी है। इस पीपीटी को मैं ओपन करूंगा बाय यूजिंग सीएमडी। तो मैं नॉर्मली लिखता हूँ सी डी स्पेस सेमीकोलन, ये क्या बोलते हैं इसको, स्लैश। स्लैश, फिर डबल डॉट स्लैश। एक बार पहले स्लैश के जो पहले लिखा हुआ है वो 4.5 से पीछे जाएगा, फिर सेकंड वाला डेस्कटॉप के पीछे जाएगा। और फिर थर्ड वाला वन ड्राइव के पीछे जाएगा। और अपन को जाना कहाँ पे है, यहाँ पे सी की जगह क्या लिखना है, ई लिखना है। तो नॉर्मली मैं वहां पे जाऊंगा। आ गया क्या? मैं एक बार करके देखते हैं। तो मैं आ गया सी ड्राइव पे। अब यहाँ पे मेरे को कौन से ड्राइव में जाना है? ई ड्राइव के अंदर। अरे ई ड्राइव के अंदर जाना है तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखूंगा ई और सेमी कॉलम लगाऊंगा। तो ये मैं स्विच हो गया। देखो पहले मैं कौन सी ड्राइव पे था? सी सी। ड्राइव पे, और अब मैं ई ड्राइव पे स्विच हो गया। अब ई ड्राइव में मैं एक बार मेरी डायरेक्टरी चेक करता हूँ। तो मेरी ई ड्राइव के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरी पड़ी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पीपीटी है वो एक मेरे नोट्स इन पीडीएफ नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं इस फोल्डर में जाने के लिए सीडी और फोल्डर का नाम लिखूंगा। नोट्स इन पीडीएफ आ गया। जैसे मैं एंटर करता हूँ इसके अंदर आ गया। एक बार इसी में डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी है। तो इसके अंदर एक अपना पीपीटी नाम का फोल्डर है, इस पीपीटी नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ।
और क्या करता हूँ इसके अंदर इस पोर्टल के लाने के लिए CD और PPT, ये आ गया। फिर एक बार और डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ, ये रही मेरी python.pet.txt। इसके अंदर जाता हूँ मैं, इसके अंदर जाने के बाद और डायरेक्टली चेक कर लिया अपने, और अपन को किसको ओपन करना है, मेरी PPT को ओपन करना है। तो नॉर्मली python.ppt.txt लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी PPT ओपन हो जाएगी। अरे आया समझ में? यस सर। यस सर। अब अपन को थोड़ी डिक्शनरी की थ्योरी वगैरह देख लेते हैं। ये रही अपनी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है, कलेक्शन होती है, किसका कलेक्शन होती है, की और वैल्यू का। और जो आप देखो इसमें पहले डिक्शनरी का सिंटेक्स देख लो, पहले तो सिंटेक्स कुछ इस कदर होता है। ये जो ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसके अंदर जो चीजें होती है वो होती है डिक्शनरी। सर ये की वैल्यू क्या है? की और वैल्यू अभी बताता हूँ, की और वैल्यू क्या है। एक बार डिक्शनरी की थ्योरी पढ़ लेते हैं। डिक्शनरी एज ए क्या है, डेटा टाइप है विच इज स्टोर ऑफ मल्टीपल वैल्यू। यही है। अरे यस सर। यही यही है ना। एक मिनट यार, कुछ 2002। तो इसके अंदर देखो डिक्शनरी इस यानी कि कलेक्शन ऑफ, ये क्या करती है, कलेक्शन करती है किसका, डेटा का करती है। इतना ध्यान रखो पहले, फिर अब मैं बताता हूँ। और इसके अंदर की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। और सेकंड ये क्या होती है, एनऑर्डर होती है। और ये क्या होती है, यूनिक होती है, ये होती है म्यूटेबल। अब एक मिनट, मैं आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना सिखाता हूँ। डिक्शनरी नाम की मैंने क्या बनाई, एक फाइल बनाई। बना ली? यस सर। आप भी बनाओ, जल्दी बनाओ। और इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक हेडिंग, हेडिंग तो डालनी क्या जरूरी है। एक डिक्शनरी बनाता हूँ DICT नाम से, कोई ओ सॉरी, DET के नाम से डिक्शनरी बनाता हूँ। और ये ब्रेक ब्रैकेट, इन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? अरे एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, की और वैल्यू बनाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ नेम, नेम और सेमी कॉलम, और यहाँ पे लिख देता हूँ CV और गुप्ता, ये मैं नाम लिख देता हूँ। और क्या कर देता हूँ, और कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लिख के। और एक एक ही और बना लेता हूँ, रोल नंबर। उस रोल नंबर के अंदर डाल देता हूँ डेट सपोज 500, इतने कुछ भी डाल देता हूँ कि ये मेरे क्या हो गए, रोल नंबर हो गए। आप इंटीजर को नॉर्मली ऐसे भी स्टोर करवा सकते हो। अब इसके अंदर देखो क्या है, जो आपके नेम है, नेम, एंड जो आपके रोल नंबर है। अरे सुन रहे हो? यस सर। ये दोनों तो क्या है, ये दोनों क्या है, की है। ये दोनों तो क्या है, की है। और जो आपका CV गुप्ता, जो आपका CV गुप्ता है, और आपके जो रोल नंबर है, ये दोनों क्या है, वैल्यू है इसकी। वैल्यू। हाँ, वो दोनों की दोनों क्या है, वैल्यू है। एक मिनट, एंड ये क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू है। अब समझ में आ गया की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। यस सर। है ना? अब बात आती है, अपने इसकी थ्योरी तो देख ली थी। यस सर। अरे थ्योरी तो देख ली थी, ये अनऑर्डर होती है, यूनिक होती है। अब यूनिक होने का मतलब क्या है, जो आप एक की बना रहे हो, नेम नाम से की बनाई, ये यूनिक ही होनी चाहिए। आप नेम नाम की अलग की नहीं बना सकते डिक्शनरी के अंदर। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। और अनऑर्डर होती है और म्यूटेबल होती है। यानी कि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसकी जो की है उस वैल्यू को है उसको क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, पहले से दे देता हूँ कि आप दोनों क्या करोगे, क्या करोगे। आप दोनों को ये करना है कि आप दोनों को इस डिक्शनरी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई जो है आपका होमवर्क, क्या है, होमवर्क।
ये आपका क्या है, होमवर्क, यानी कि ये टास्क सबसे बढ़िया है और इम्पोर्टेंट डिक्शनरी के अंदर यही है। अगर आप ये कर लोगे तो आप इजिली कर पाओगे। अरे डिक्शनरी की थ्योरी क्लियर है? यस सर। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्लियर है? यस सर। टास्क जैसे मिल हम लोग अब नेम में दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेम हेडिंग सेम होती है ना, यूनिक हेडिंग नहीं होती है, है। ये की है। मैं यहाँ पे नहीं हिंदी में सर, क्यों लिख रहा की हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये समझने के वो लिए लिख की रहा हूँ। यूनिक होती है ना मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बार डिक्शनरी को आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। और प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ डेटिंग, और इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेरी डिक्शनरी कुछ इसके अंदर प्रिंट हुई है मेरी तो। So, हो गया यस सर। डिक्शनरी ये। और अब अपन को जैसे कि इसके अंदर एक बार स्लाइसिंग करके देखो होता है क्या। ओके सर। अरे स्लाइसिंग होगी कहाँ इसमें, आप फालतू जैसे बंदे कर रहे हो। यस सर, इसमें तो इंसर्ट हुआ है। है। इसमें तो डेटा इंसर्ट किया हम लोग ने, तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने एक, सॉरी, एक अपन इसका नाम क्या रख लेते हैं, इसका नाम डेटा ही रख लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा आगे चल के अपन को अच्छा लगेगा, डेटा ही रख लेता हूँ। है ना, आपका डेटा ही है ये। अरे यस। बोलो भाई, ये डेटा ही है, इसको रख करवाते हैं एक बार, ये लो। अब जैसे मेरे को चेक करना है कि मेरे नेम, जो नेम नाम की है उसके अंदर क्या वैल्यू है, क्या आउटपुट है उसका, क्या उसमें मैंने डाल रखा है। वो चीजें एक काम करते हैं, इसमें तीन चार चीजें और बना लेते हैं। देखो डिक्शनरी को आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, देखो एक में बना लेता हूँ, एक एज नाम से ये बना लेता हूँ, और यहाँ पे एड डाल देता हूँ 40 साल की कर देते हैं। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डाल देते हैं भाई, सब्जेक्ट डाल देते हैं भाई बी कॉम। ऐसे लिखते हैं बी कॉम, यस सर। या बी डॉट कॉम। डॉट तो नहीं लगता। नोट नहीं लगता कि हमने नोट लगा दिया, चलो कोई ना। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसके अंदर अपने पास चार की है और चार वैल्यू है। अब जैसे मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरे को रोल नंबर फाइंड आउट करना है इस डिक्शनरी के अंदर। तो मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, डेटा को वापस, डेटा के अंदर ही है पूरा डेटा। और किसको यस सर। बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि भाई तेरे अंदर क्या है, डेटा के अंदर ही है सभी डेटा अपना। सर इस, करना क्या है अभी? अरे मेरे को जैसे, मेरे को ये रोल नंबर फाइंड आउट करना है मेरे। ओके सर। तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, आप कैसे एक्सेस करोगे? हाँ कैसे सर करोगे? फाइंड से। अरे हर जगह फाइंड फंक्शन काम नहीं करता, लो डेटा डॉट फाइंड कहाँ काम कर रहा है। आप जो चाहते हो वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता, वैसे आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ किसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, किसको एक्सेस कर रहा हूँ, वैल्यू को। वैल्यू कौन कौन सी है इसके अंदर। शिवी गुप्ता रोल नंबर जो दिया है 40 बीकॉम। इसकी जैसे मेरे को रोल नंबर की वैल्यू करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपने डेटा को बोलूँ, डेटा के अंदर पूरा है, इसको बोलूंगा कि तेरे के अंदर एक रोल नंबर नाम का कॉलम है, वो मेरे को प्रिंट करके दे दो। जैसे मैं रोल नंबर डाला और सिर्फ एंटर करता हूँ तो आपके रोल नंबर ये है। अब यस सर। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई यार तेरे के अंदर एक एज नाम का कॉलम भी है, उसका भी बता दे, ये एज भी दे देगा। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट भी ये बता देगा। बताओ। यस सर, समझ गए। समझ गए। अब गेट का मीनिंग क्या होता है, गेट गेट। जीईटी। हाँ, GET। ये चाहिए। गेट फ्रिक्शन। अरे वो कहाँ गया, क्लास ले तो रहा है ना, मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं देखता पीछे की तरफ, पहले बता दे रहा यस सर है। है क्या। शाहरुख खान, क्या नाम है, राघव साकिया, राघव साकिया। यस। हाँ यस हाँ। सर। यार समझ में नहीं आया तो बता देना मेरे को। अरे नहीं सर, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं गेट फंक्शन, गेट का मतलब क्या होता है, क्या बताया था आपने?
कुछ चाहिए जैसे। कुछ चाहिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो डेटा है उस डेटा के अंदर मेरे को क्या चाहिए, मेरी एज चाहिए, तो मैं डेटा को बोलूंगा। और डेटा को बोल के बोलूंगा कि भाई मेरे को गेट करना है, क्या गेट करना है, अरे बताइए। एज। एज। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एज, और जैसा शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे को मिल जाती है सिवी गुप्ता की एज, जो है 40 साल की। ये इसकी एज आ गई अपने पास। और क्या कर सकते हो आप, बताइए। चलो मैं आपको एक चीज तो सिखा देता हूँ कि जैसे मैं इनकी एज चेंज करना चाहता हूँ, इनकी एज क्या है कि ये रियल एज नहीं है, तो मैं मॉडिफाई करूंगा वैल्यू को। मॉडिफाई द वैल्यू, है ना। मैं वैल्यू को क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। मैं बोलता हूँ डेटा को, और डेटा को बोलता हूँ कि जो एज है, एज कितनी थी, 40। 40। तो रियल एज बता दो, रियल एज डाल देता हूँ 20। 20। 20 डाल देता हूँ। और क्या कर देते हैं, एक बार इसी चीज का आउटपुट देख लेते हैं, इसको रन करवाता हूँ। रन। एक बार डेटा को वापस देखते हैं, डेटा को जब देखा तो आपकी एज कितनी हो गई, 20। 20। तो ये से अपन वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपकी की दिख रही है, ये जो रोल नंबर है, एज है, सब्जेक्ट है, इनको मॉडिफाई करना है। ओके सर। ओके आ सर। गया समझ में। सर यस ऐसे सर। ही होगा। कैसे, अरे मुझे पता नहीं, मैंने मेरे को हाँ दिए पाइथन, ओके सर। मेरे को पाइथन नहीं आती, मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। आप ही बताओगे कल कैसे की चेंज होगा जरूर, नाम चेंज कर सकते हो। किसका नेम चेंज करना है? ओके सर, समझ गए। मॉडिफाई करना है की को। यस सर, समझ गए। बताओ क्या करना है आपको, जो नेम है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, उसको आपको कैपिटल में लिखना है, यानी कि जो एन है वो कैपिटल में लिखना है, रोल नंबर तो सही है, एज का ए कैपिटल में लिखना है, सब्जेक्ट का एस कैपिटल। अब मैं सर क्या चाहता हूँ, कैपिटलाइज यूज करें? तो यार मेरे को नहीं पता। आप कोशिश करके देखिए, अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं ओके। ओके सर। अब मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग की एंड वैल्यू, यानी कि आप एक डिक्शनरी के अंदर हट जा रहे, एक डिक्शनरी के अंदर आप की और वैल्यू को कैसे ऐड करोगे। एक तो आप नॉर्मली मैनुअली ऐसे ऐड करते हो, कैसे ऐसे ऐड करते हो जैसे मैंने की थी। यस हैं? सर। अब जैसे ये डिक्शनरी पता नहीं कहाँ बनी हुई है अपना, जैसे अपन बहुत ज्यादा नीचे आ गए, तो कैसे आप ऐड करोगे, बताइए। सर जो पहली डिक्शनरी का नाम होगा उसमें करेंगे, फिर इंसर्ट। इंसर्ट का भी यूज होता है, अरे उस वो इंसर्ट हर जगह काम नहीं करते यार। अब जैसे मेरे को इस डिक्शनरी के अंदर क्या है कि एक की और वैल्यू को वापस ऐड करना है, कुछ नया ऐड करना है, तो कुछ एक नई चीज बताओ जिसको क्या ऐड करें। जॉब। यस सर। क्या जॉब करते हो आप, स्टूडेंट। अरे तो स्टूडेंट कौन से जॉब हो गए। सर तो फुल टाइम पार्ट टाइम ऐसे डाल दीजिए। जब फुल टाइम कर देता हूँ आपको, मैं कर देता हूँ फुल टाइम। इस जॉब को भी छोटा कर, इसको बोल देता हूँ फुल टाइम। कर दिया, यस सर। कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर, कर दिया। अब एक बार डेटा को चेक करता हूँ कि आपका डेटा इंसर्ट हुआ है, तो इसके अंदर देखो आपका जो जॉब वाला है वो कॉलम क्या हो गया, जो पेयर, इसको ध्यान रखना, डिक्शनरी को जो की एंड जो वैल्यू होती है, अरे सुन लो, जो यस की सर। एंड वैल्यू, इन दोनों को बोलते हैं पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा बोलते हैं, इन दोनों को पेयर बोलेंगे अपन, ध्यान रखना, मैं कभी कभी पेयर भी यूज करूंगा। ओके सर। तो डिक्शनरी के अंदर अपन ने की और वैल्यू को ऐड करना सीख लिया। अब एक चीज बताइए मेरे को,
ये जॉब तो फालतू है यार, जॉब को मेरे को वापस हटाना है। अरे भाई जॉब को हटाना तो मैं कैसे हटाऊंगा? सर रिमूव। रिमूव रिमूव लो, रिमूव लगा देता हूँ। रिमूव है ही नहीं इसके अंदर, रिमूव यूज ही नहीं करता है। मैंने क्या बताया था कि अपनी जो डिक्शनरी है इसके अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड है। ब्रेक कंटिन्यू। डीएल का मतलब होता है डिलीट, और इसको मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरे जॉब है उसको आप क्या कर दो, डिलीट। ये ले भाई डिलीट कर देते हैं भाई, ये लो delete। एक बार डेटा को प्रिंट करके देखते हैं, क्या पता डिलीट की नहीं तो भैया जी ने डिलीट कर दी भैया। तो आया समझ में? यस सर। अब और क्या करें बताओ। एक तो ये तरीका हो गया। एक जैसे मेरे को क्या करना है, एक मैं फंक्शंस का यूज करके करता हूँ नॉर्मली। जैसे आपने रिमूव बताया, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉप फंक्शंस। और पॉप फंक्शंस के अंदर उसकी की वैल्यू को पास कर दूंगा। और क्या इसमें डिलीट करूँ? अरे कौन सा चीज अच्छी नहीं लगी थी बताओ। ये रोल नंबर हटा दो क्या? यस सर। चलो भाई रोल नंबर यहाँ से तुम भी लो। रोल से यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको करवा दो था। तो भाई ये देखते हैं भैया जी, ये रोल नंबर डिलीट हुए कि नहीं हुए। तो तेरी रोल नंबर हो गया डिलीट। अरे कर सकते हो, एक डिक्शनरी के अंदर डेटा को रिमूव की और वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। यस सर। ओके। अब क्या बताऊँ आप तो बताओ। अब कुछ और चीजें बता रहा हूँ मैं, उनमें थोड़ा फोकस करना, थोड़े और डीपली चलते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो मेरी डेटा नाम की डिक्शनरी है उसके अंदर ओनली फॉर मेरे को क्या मिल जाए, मेरी की मिल जाए। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? सर क्या मिल जाए? की ओके सर। मतलब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? सर नहीं बताइए। पता। तो मैं क्या बोलूंगा, पूरी डेटा नाम की डिक्शनरी को बोलूंगा और इसके ऊपर एक कीज नाम का फंक्शन यूज करूंगा। और इसको जैसे रन करवाऊंगा तो ये मेरे को मिल गई कीज। अब ओके मैं सर। चाहता हूँ कि मेरे मेरे को चाहिए मेरी वैल्यूज, तो मैं वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करूँ? वैल्यूज लिखेंगे। यस वैल्यूज लिखेंगे, रन करवाएंगे तो ये मेरे को सीवी गुप्ता 20 और रिकॉर्ड, ये मेरे को उसकी वैल्यू मिल गई। बताइए, समझ में आ यस। रहा है? बताइए बताइए। यस सर। एक बार अपन मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल हूँ। नेम नाम का क्या बनाता हूँ, की बनाता हूँ। अपन देखते हैं कि ये यूनिक होता है कि नहीं। उस यूनिक के अंदर मैं डाल देता हूँ ओनली वो सी भी डाल देता हूँ। सर ब्रैकेट तो अंदर है। अरे यार अभी बताया था ना कैसे अपन की और वैल्यू ऐड करते हैं, तो ऐसे तो करते थे अपन। अच्छा ऐड करना है। यस सर समझ हाँ, गई। यानी कि अपन को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा टास्क ये है। जो आप मैंने क्या बोला कि डिक्शनरी के अंदर जो की होती है वो यूनिक होती है। यस सर। मैं एक बार वो चेकआउट करना चाह रहा हूँ कि मेरी थ्योरी क्लियर है कि नहीं। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ और डेटा को वापस रन करता हूँ, और आपके जो नेम की जगह क्या हो गया, सीवी हो गया, लेकिन एक न्यू की नहीं बनी थी, ध्यान रखना। अरे नहीं बनी ना की। नो सर वही नेम। तो डिक्शनरी के अंदर जो की होती है वो क्या होती है, यूनिक होती यूनिक। है। यस। थोड़ा सा आपको फॉर लूप पढ़ा दूं, फॉर लूप। कौन सा लूप? हमारा लूपिंग पढ़ा दूं, लूपिंग का मतलब क्या होता है? यस सर पढ़ा क्या दो। होता है लूपिंग का मतलब? सर नहीं आइडिया है मुझे।
वो कहाँ गया तुम्हारा वो मित्रगण कहाँ गया मित्रगण? बताइए राघव भैया, बताइए कि वो क्या होता ए, है वो? ए, ए, सर लूपिंग ये होता है किसी भी प्रोग्राम को बार बार करना, उसको वो लूपिंग होता है। किसी भी कोई भी चीज हो, टास्क, किसी भी टास्क को। टास्क हो वो कोई भी, हाँ, बार बार करो उससे लूपिंग कहते हैं। हाँ, तो मैं आपको लूपिंग बता रहा हूँ यार, मेरे पास टच पैड होता तो मैं कुछ अच्छा तरीके से समझा पाता लूपिंग, बट मेरे पास टच पैड नहीं है। एक मिनट, आप थोड़ा होल्ड रखना, मैं टच पैड लाने की कोशिश करता हूँ। टाइम है क्या अपने पास? है अपने पास टाइम? अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। हाँ, मैं टच पैड लेके आ रहा हूँ। तक आप इसको कोड को लिख लीजिए, डिक्शनरी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, और क्या क्या होता है। तो गाइस, गाइस मैं आ गया अपना टच पैड लेके, और अपन देखते हैं अपना लूपिंग का, जो लूपिंग क्या होती है, लूपिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो नॉर्मली आपको आगे भी मैं पढ़ाऊंगा लूपिंग क्या होता है, लेकिन एक बार डिक्शनरी पे लगाना सिखाता हूँ कि कैसे अपन लूप का यूज करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ओह माय गॉड, यहाँ पे करता हूँ जीरो ऑफ, क्या करता हूँ, जीरो ऑन करता हूँ। नाउ दिस टाइम आपके लिए एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। क्या भाई, क्या भाई ये, ओके। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। तो मेरे को क्या पढ़ना है, लूपिंग पढ़ना है। देखो अगर आपको लूपिंग थोड़ी बहुत भी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, तो वाइट है क्या हुआ, ब्लैक ही रहे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा हूँ मिस्टर सीवी गुप्ता। जैसे मैं अपने यस। वीएस कोड, मैं वीएस कोड पे आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा, जैसे मैं पहले लिखता हूँ फ्रेंड, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो है वो मेरे को 100 बार प्रिंट हो जाए। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? नो सर, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप, जल्दी समझ गए। तो इस चीज को, यानी कि एक पर्टिकुलर वो ब्लॉक को अपन को बार बार रन कराने के लिए अपन को किसकी नीड पड़ती है? लूपिंग की लूपिंग। नीड पड़ती है। अब बात आती है, अब जैसे मैंने क्या बोला था कि मेरे को जो हेलो है, वो हेलो क्या कितनी बार प्रिंट हो जाए? 100 बार 100 मेरा टाइम। प्रिंट हो जाए। तो मैं 100 बार, 100 को काउंट करने के लिए पहले मेरे को कहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा? जी, 1 से लेके और 100 तक, ये करना पड़ेगा। तो जो आपका जो ये है, लूपिंग का मीनिंग तो समझ में आ गया आपके? यस सर, बार बार जो चीज करना। हाँ, एक बार बताता हूँ, ये तो आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। यस सर। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। तो लूप की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। अब जैसे मैं क्या करूं, पहले तो मैंने बोला कि भाई 1 से लेके 100 तक चल रहा है। तो पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई आप क्या होना है, स्टार्ट होना। स्टार्टिंग, पहले तो आपको उसकी स्टार्टिंग कंडीशन देना पड़ेगा। देन आपको क्या करना है, जो कोड है, क्या करना है, जो कोड है यानी कि जो सोर्स कोड है आपका, जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग है, जिसको आप बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हो। और थर्ड क्या है,
उसमें क्या अपडेट करना चाह रहे हो आप, और कोड क्या है उसकी एंडिंग पॉइंट, यानी कि उसको कहाँ तक लेके जाना। आया समझ में। यस सर। अब बात आती है अपने पास लूप कितने टाइप के होते हैं। लूप कितने टाइप के, अपने पास टू टाइप्स के लूप होते हैं, एक तो होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल। ओके, तो अभी अपन देखेंगे फॉर लूप। क्या देखेंगे? फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप। लाइव लूपिंग का मीनिंग समझ में आ गया। लूपिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ऐसे ऐसे ये पहले तो वो स्टार्ट होगा, कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, फिर कोड, फिर अपडेट, उसका एंडिंग पॉइंट। यानी कि इस बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोड है उसमें कुछ अपडेट करेगा और फाइनली अपन को 100 बार क्या कर देगा, प्रिंट करके वो दे देगा। ऐसे कुछ लूपिंग होती है। फिर अपन ने देखा था कि टाइप्स ऑफ लूपिंग। देखो समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, मैं वापस समझा दूंगा, एक बार तो सुनना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत टेक्निकल से हुआ। लूपिंग के टू टाइप्स होते हैं, तो फोर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है। तो अभी अपन देखेंगे फोर लूप क्या होता है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो है इसको करता हूँ कमेंट आउट, और मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें डाल देता हूँ सीवी को। किसको डाल देता हूँ? सीवी गुप्ता को डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सीवी है और इसके ऊपर मैं फोर लूप लगाऊं। यस सर। हाँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, एक और कीवर्ड का यूज करूंगा, है ना। और मेरे को लो सर लो इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर का मतलब यूज क्या होता है? अरे मैंने लूप के कितने टाइप बताए थे आपको? फॉर और व्हाइल। टू टाइप्स के, तो मैं कौन सा लूप यूज कर रहा हूँ? फॉर। फॉर लूप, तो इसीलिए मैं फॉर लिख रहा हूँ। अगर मेरे मतलब को, क्या होता है इसका? अरे यार लूप को यूज करने के लिए होता है। और सेकंड मैंने क्या बताया था? वाइल। तो देखो वाइल भी अपन यूज कर सकते हैं, फॉर को भी यूज कर सकते हैं यस अभी। सर ठीक। हाँ, है ना। अब जो मेरे को फॉर लूप किस पे लगाना है? शिवी गुप्ता पर। सीवी गुप्ता। सीवी गुप्ता किसके अंदर है? ये नेम के अंदर। चलो भाई नेम लिख देता हूँ। अब इसको मैं बोलूंगा, हाँ, एक इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज करूंगा? इन ऑपरेटर का एक। यूज करूंगा। और इसको बोलूंगा कि जो नेम के अंदर है वो मेरा एक के अंदर स्टोर हो जाए। एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। इसको कोड को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी टैग। वहाँ पे पेस्ट कैसे करूँ यार? वहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ये लो, पेस्ट किया कुछ। इसको कर लेता हूँ बड़ा। अब देखो, थोड़ा सा कोड बनवाइएगा कि इसके अंदर लूपिंग अपन पढ़ रहे थे, एरो को कमेंट आउट है, इन चीजों पे, दोनों चीजों पे ध्यान मत देना, दोनों पे ध्यान मत देना। मैं लगा रहा हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप किस पे लगा रहा हूँ? अपनी सीवी गुप्ता पे लगा रहा हूँ। अरे भाई लगा रहा हूँ। यस। तो इस ये किस में स्टोर है? एक नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब यहाँ पे जो यस। फोर, ये फोर तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर लूप को। यानी किसको लूपिंग रिप्रेजेंट को। कर रहा है? फॉर लूप को। देखो समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना। और आपका जो इन है वो क्या है? ऑपरेटर। मैं पढ़ा, ऑपरेटर। हाँ। देखो ये लूपिंग वगैरह आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए, आगे समझने में थोड़ी तकलीफ ना हो। ये है ऑपरेटर और ये नेम क्या है? वेरिएबल। ये है वेरिएबल। मैं इसको फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप लगा रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ वो जो नेम के अंदर है, इनका मतलब आपने क्या बताया था मेरे को? अंदर। अंदर वो किस में आ जाए? ए के अंदर। ए के अंदर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ए को मेरे को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। प्रिंट है। प्रिंट का क्या करता है? ये अपन को क्या करता है? आउटपुट। देता है। आउटपुट शो करवाता है। यस इस सर। इन दो लाइनों का मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। आ गया पक्का? यस सर। अगर मैं बोलूं कि आपको एक लिस्ट के ऊपर लूप लगाना है, तो लगा दोगे नॉर्मली आप? क्या करोगे? देखो आप क्या करोगे। फॉर लिस्ट इन नेम। जैसे मैं लिस्ट बनाता हूँ, एक
3 4 लिस्ट बनाता हूँ, इसमें मेरे को फॉर लूप लगाना है और उसको एक बी नाम के वेरिएबल के अंदर डालना है। तो मैं कैसे लगाऊं? फॉर बी इन लिस्ट, फॉर बी इन लिस्ट, लिस्ट और प्रिंट करवा देता हूँ किसको? बी। बी। सेट ऐसे कैसे? अब एक बार अपन करके देखते हैं कि ये चीज पॉसिबल होती है क्या। तो ये था अपना, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सीवी गुप्ता पे मैं टूल लगाऊं। अब देखो, अब ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा। पहला जो एस है वो किसके अंदर है? नेम के अंदर है। वो नेम के अंदर एस आया और वो किसके अंदर आएगा? ए के अंदर। फिर उस ए के एक, अंदर। फिर उस ए को प्रिंट करेगा। देखो मैं वापस बताता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पीना है तो पी सकते हो। थोड़ा सा दिमाग को यही रखना कि ये लूप कैसे काम कर रहा है, आप उस चीज को समझ रहे हो। आप देखो जो आपका ये एस है, अरे ये यस सर। देखो मैंने आपको कल दिखाया था कि जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यस सर। है ना। तो ये एस एस से है, फिर ये एस एस से स्टोर है, फिर आई एस से स्टोर है, फिर वी एस से स्टोर है, फिर देन लास्ट में अपना आई एस से स्टोर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका नेम के अंदर, नेम के अंदर पूरा नेम है, यस सर। अरे ये नेम के अंदर पूरा नेम है। इस नेम के अंदर मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, तो इस नेम के अंदर पहला तुम्हारा एस जाएगा। क्या जाएगा? एस, एस फिर एच जाएगा। जाएगा एस जाएगा, वो किस में स्टोर होगा? ए में। ए में। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो से स्टार्ट हुआ। यस सर। जीरो से स्टार्ट हुआ। फिर उस एस को यस, क्या कर देगा? उस एस को क्या कर देगा? प्रिंट कर प्रिंट देगा। कर देगा। फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा, वापस फॉर लूप लगाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? मैंने एच। आप एक एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, कंडीशन को नीचे लेके आता हूँ। एक्स बन देता हूँ। मैंने क्या बोला था पहले? तो स्टार्टिंग के लिए अपनी स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? जीरो से स्टार्ट हुई है। फिर वन, यस। 2 3, देन 4, और लास्ट में इनकी 5 और 6 और 7 और 8 ऐसे स्टार्ट होगी। तो पहले मैंने बोला था कि ये स्टार्टिंग होगी, जीरो गया। जीरो के जीरो इंडेक्सिंग में अपना क्या एस है, ये एस जाएगा एस किस है में? किस में जाएगा? नेम। नेम में। नेम किस में जाएगा? नेम में से जाएगा ए ए के में। अंदर। फिर अपन को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। फिर वापस फॉर लूप चलेगा। फिर मैं, ये कोड है अपना, इस तरह इसी चीज को तो कोड बोल लेंगे, ये पूरा कोड ही तो है। यस सर। और अपडेट का मतलब क्या होता है? कुछ और। आप फॉर लूप का मतलब क्या होता है? वो आगे कदम, जैसे मैंने बोला कि आपको 100 बार प्रिंट करवाना है, तो वो एक बार तो प्रिंट करवा दिया, फिर उसमें एक ऐड करेगा, फिर उसमें एक ऐड करेगा, तो ऐसे ऐसे करते वो कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। अब ये एस से कहाँ जाएगा? एच तक जाएगा। एच वापस गया किस में? ए के अंदर। फिर ए को क्या करवाएगा? वापस प्रिंट प्रिंट। करवाएगा। फिर वापस ऐसे आई जाएगा, फिर ऐसे वी जाएगा, ऐसे ऐसे आई जाएगा, और देन ऐसे जी जाएगा, ऐसे यू जाएगा, ऐसे पी जाएगा, ऐसे टी जाएगा, और ऐसे ए जाएगा, और अपना ऐसे प्रिंट होगा। अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ कैसे अपना ये आउटपुट निकलता है। जैसे मैं करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो देखो ये रवि गुप्ता आप ऐसे एक एक लाइन में प्रिंट हो चुके हो। ये ऐसे फॉर लूप काम करता है। ओके सर, तो ये 100 टाइम्स कहाँ हुआ? अरे एंड्रे टाइम तो मैं बता रहा हूँ उसको समझाने के लिए, एग्जाम देने के लिए बता रहा हूँ कि डेट सपोज कि अपन को हेलो को 100 बार प्रिंट करवाना है। लेकिन अभी तो मैं लोग इसी पे लगा रहा हूँ ना। यस अभी सर। तो मैं अपना टास्क तो यही करवा रहा हूँ। तो ये मैंने बोला पहले, जो तुम्हारा एस है वो एस गया किसके अंदर? ए के अंदर गया। फिर ए को प्रिंट करवाया, फिर वापस लूप चला, फिर वहां पे एक अपडेट हुआ। मेरी नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? थर्ड पॉइंट अपना कोड, तो अपना पूरा कोड है ही। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपडेट। फिर अपडेट, अपडेट। अपडेट उसमें ए का इंक्रीमेंट किया, तो मैं नेक्स्ट किस पे पहुंचा? एच पे पहुंचा। फिर एच को एच पे किस में पहुंच। डाला? ए में डाला, फिर ए को इसने वापस प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अपना प्रिंट है, ऐसे तुम्हारा सीवी का प्रिंट हो गया अपना। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फॉर लूप, मैं क्या चाहता हूँ, एक लिस्ट के ऊपर लगे। तो मैं नॉर्मली एक एलएसटी नाम की लिस्ट बनाता हूँ, और उसके अंदर मल्टीपल क्या डाल देता हूँ? एलिमेंट डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया एलिमेंट। फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर एक्स इन बी, एक्स इन लिस्ट, सॉरी, एक्स इन लिस्ट, और प्रिंट कर देता हूँ किसको? एक्स को प्रिंट एक्स। कर देता हूँ। और ये देखो मेरे को कुछ इसके तरह अपन को ये लिस्ट मिलेगी। ऐसे के ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, एक टपल के ऊपर
TPL टपल बनाता हूँ और उसके ऊपर लूप लगाता हूँ। ये मना नहीं करते अपन को लूप लगाने के लिए, ये अपन को लूप यस। लगाने के, हाँ ये मना नहीं कर सकते अपन को लूप लगाने फॉर वाई इन TPL। और इसमें प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूं, प्रिंट बाई। वाई। तो मैं जैसे ही यहाँ पे वाई करता हूँ उसे प्रिंट कर देता हूँ ऐसे। अब इसी तरह मैं ये लूप लगाऊंगा डिक्शनरी के ऊपर। अब मैं अपनी डिक्शनरी को लेके आता हूँ, और एक मिनट मैं डिक्शनरी यहीं से उठाता हूँ, ऊपर ऊपर से उठाता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल C और नीचे की तरफ ले जाता हूँ, और इस डिक्शनरी के ऊपर मैं लूप लगाता हूँ। तो डिक्शनरी को लूप कैसे लगाऊंगा बताओ। फॉर और जो नेम देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, डी टी के अंदर डालना है इन डेटा। डेल्टा सेमीकोलन, इस यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। सब में सर की बस डिक्शनरी वाले में। सब में लगा रहा हूँ, मैं सब में लगा रहा हूँ, देखो सब में लगा रहा हूँ। ओके सर। हाँ ये सिंटेक्स प्रिंट होता है dt। डी। तो देखो ये मेरे को ये क्या क्या प्रिंट हुई है, ओनली फॉर मेरे की को की की प्रिंट हुई है। अब देखो यहीं तक आप आगे की प्रिंट क्यों हुई, अभी बताता हूँ की प्रिंट क्यों हुई। अब मैं चाहता हूँ इसी कोड को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे ये नेम आया, देखो यस ये सर। नेम होता डेटा के अंदर गया, डेटा के अंदर ये प्रिंट हो गया। फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है अपना, ये। रोल नंबर। इसको उठाया और इसको प्रिंट कर दिया। फिर ये नेक्स्ट पे गया और एच को उठाया और एच को प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट पे गया सब्जेक्ट पे गया और सब्जेक्ट पे गया। अब मैं चाहता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे को ओनली फॉर क्या चाहिए, मेरी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू कैसे निकालता था, अरे एक डिक्शनरी से वैल्यू कैसे निकालता था मैं, डेटा वैल्यू। डेटा डॉट वैल्यूज फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ यस पे सर। मैं बोलूंगा कि मेरे को जो मेरा फॉर लूप है वो ओनली फॉर वैल्यूज पे लगाना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको रन करवाता हूँ, अब देखो ये क्या बोलने लग गया भैया, अरे यार पैरेंथेसिस लगा हो इस पे। तो ये मेरे को ओनली फॉर क्या देता है, उसकी वैल्यूज को देता है। यस सर। इससे आगे की कहानी समझ में। यस सर। अब अपने डिक्शनरी के अंदर एक लास्ट फंक्शन होता है, वो होता है क्लियर। अगर अपनी डिक्शनरी को अपन को क्लियर करना हो तो अपन डिक्शनरी क्लियर करते हैं, ये अपनी डिक्शनरी क्लियर करते हैं डेटा और प्रिंट करते हैं, तो अपनी डिक्शनरी क्या हो गई खत्म। क्लियर। अगर आज के टॉपिक में, आज के रामायण में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। सर इसमें ये दोनों डिक्शनरी में ये दोनों नहीं प्रिंट होता है, ये अभी जैसे कर रहे थे की और यस वैल्यू एक साथ। बिल्कुल 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 करवाते हैं, आपने याद दिला दिया मेरे को, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। मैं इसको करता हूँ कॉपी। और जैसे आप चाहते हो कि और वैल्यू दोनों प्रिंट हो, तो इसके लिए अपने पास एक फंक्शन है, उसका नाम है आइटम। उसका नाम क्या है, आइटम्स। और पैरेंथेसिस लगाता हूँ और करता हूँ शिफ्ट एंटर। तो ये मेरे को दोनों की दोनों ही प्रिंट हो गई। और इस आइटम फंक्शंस को आप नॉर्मली ऐसे भी यूज कर सकते हो, डेटा डॉट आइटम्स। ऐसे भी ये अपन को क्या दे देगा, डिक्शनरी के आइटम और सॉरी की और वैल्यू को परफॉर्म कर देगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पेयर क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, PAIR पेयर की होते और हैं। वैल्यू। की एंड वैल्यूज का जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेयर। लेकिन जो आइटम होता है वो सेम कहानी होती है दोनों के अंदर। आइटम को, इसकी जो पाइथन की लैंग्वेज में उसको आइटम को बोलते हैं की और वैल्यू। आइटम को क्या बोलते हैं, की और वैल्यूज। वैल्यू। ओके, आया समझ में कुछ। यस सर। तो भैया जी आज की ये थी रामायण अपनी। सर इसकी रिकॉर्डिंग आप भेज दीजिएगा क्लास के बाद, तभी तो वो परफॉर्म कर पाएंगे, सब ऐसे याद नहीं रहता कि आप पढ़े थे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए क्या आपको, चलो मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ एक बार। रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो मेरे से पुट अप कर सकते हो विदाउट आई एम स्टॉप द। यस सर इतना क्लियर है, लेकिन रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा अभी क्लास के बाद। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। यस सर कर दीजिए।
ओके, मैं रिकॉर्डिंग कहाँ गया रे, रिकॉर्डिंग